दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा कला के पूरे बैचू गांव के दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद उसके परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। सांसद ने इस मौके पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी गुंडा राज को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में गुंडों का ही राज्य कायम है। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद ने मृतक मोहित के परिजनों से मुलाकात की तो और उन्होंने कहा कि उन्हें सांत्वना दी जाए और ढांढस बंधाया कि साथ ही मृतक अपनी मां का सहारा था और ई रिक्शा चालक परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस ने उसे बाइक चोरी के मामले में घर से उठाया और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सरकार के खिलाफ खाकी के इन नुमाइंदों पर हत्या का मुकदमा कायम करना चाहिए। साथ ही मृतक के परिवार को भरण पोषण के लिए 50 लाख की मदद करनी चाहिए। प्रदेश में आए दिन हत्या व लूट व बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में जंगल राज से बुरे भी हालात हैं, क्योंकि जंगल का भी एक नियम होता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नियम नहीं है। सरकार जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक को भी निलंबित करना चाहता है और क्योंकि वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे संवाददाता अमर प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। सर, पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत थी, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं उनके गांव में आया हूं आज, और जो कुछ भी जानकारी मिल रही है वो बहुत ही हृदय विदारक और कहीं ना कहीं हमारी क्रूर व्यवस्था को उजागर करने वाली ये घटना है। एक दलित युवक जो ई रिक्शा चलाता था, गरीब लड़का था परिवार का, उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। मां का इकलौता सहारा था। 18-19 साल की उसकी उम्र थी। लालगंज में यहीं ई रिक्शा चलाता था। उसको पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ले जाती है और कई दिनों तक थाने में रख के इतनी बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया कि उसकी जान चली गई। ये हत्या का मामला है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक हत्या का मामला है। इसमें हत्या का मुकदमा उन सारे पुलिस के लोगों पे दर्ज होना चाहिए जिन्होंने खाकी वर्दी पहन के अपनी वर्दी को दागदार किया है, जिन्होंने इस युवक को पीट पीट के मार डाला। दूसरी बात, इनका परिवार बहुत गरीब है। उसके पालन पोषण के लिए आगे कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए। और इसमें जो मौजूदा यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका भी दायित्व है। उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अभी आगरा में एक दलित परिवार के 3 लोगों की पति, पत्नी और पुत्र की हत्या हो गई। बनारस में दिन दहाड़े 2 लोगों का डबल मर्डर हो गया। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की गला काट के हत्या हो गई। प्रतापगढ़ में 2 लोगों की कुल्हाड़ी से काट के हत्या हो गई। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर छत विछत कर गया। तो मुझे लगता है कि अपराध किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा एक दाग होता है, धब्बा होता है किसी भी व्यवस्था के लिए। और जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसको जंगल राज कहना भी कम होगा। जंगल का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। यहाँ तो कोई ना नियम है, ना कानून है, ना कोई व्यवस्था है। जो जिसको जहाँ चाह रहा है मार दे रहा है, जो जिसको जहाँ चाह रहा है कत्ल कर दे रहा है, बलात्कार कर दे रहा है। ये घटनाएँ होती हैं। एक चलती बस में यमुना एक्सप्रेस वे पे एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक स्थिति में उत्तर प्रदेश इस समय पहुँच गया है। बीजेपी गुंडा राज ख़त्म करने के नाम पे आई थी, आज गुंडों का राज कायम हो गया है।